हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममता। आप देख रहे हैं चुनरी विद कुक। आज हम बात करेंगे कि सस्ते कपड़े को हम महंगा कैसे दिखा सकते हैं, कम खर्च में हम एक्सपेंसिव लुक कैसे दे सकते हैं। तो छोटी छोटी डिटेलिंग्स का हम ध्यान रखेंगे, जिससे हम जानेंगे कि हम इसे अच्छा कैसे दिखा सकते हैं। तो सबसे पहला जो है, हमें पॉलिस्टर को अवॉइड करना है, क्योंकि पॉलिस्टर हमें चीप लुक देता है। तो इसके बजाय हमें कॉटन ले लेना है, ले सकते हो, या फिर लिनन ले सकते हो, या फिर रेयान ले सकते हो। तो रेयान में भी हमें ध्यान देना है कि जो थोड़ा सा थिक मटेरियल वाला होता है वो हमें रेयान लेना है। अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? कपड़े को इस तरह से पकड़ना है और लाइट की तरफ दिखाना है उसको। अगर ज्यादा ट्रांसपेरेंट है तो वो हमें नहीं लेना है, क्योंकि इसी तरह से मैं छोटी छोटी सी और बातें बताने वाली हूँ, जिनको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है, सिंथेटिक मटेरियल की साड़ियाँ हमें अवॉइड करनी है। कॉटन, क्रेप की साड़ियाँ भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी महंगी मिलती हैं, और अगर हम इनकी सस्ती कॉपी खरीद लेते हैं तो ये बहुत ही बेकार लगती हैं। इसलिए हम इस तरह की साड़ियों को अवॉइड करना है हमें। इसके बजाय हमें ले लेना है क्रेप की, हमें जॉर्जेट, शिफॉन और कॉटन की साड़ियाँ लेना चाहिए, क्योंकि अगर बात सिल्क की साड़ियों की करें तो ये साड़ियाँ बहुत ही महंगी मिलती हैं। प्योर सिल्क बहुत ही महंगा मिलता है। अगर बात करें तो इनकी काफी मार्केट में बहुत भर भर के मिलती है, जो कि अगर हम इनकी कॉपी खरीद लेते हैं तो वो बहुत ही खराब लगती है, क्योंकि वो बहुत ही उनमें चमक दमक होती है। तो अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो हमें मैट फिनिश की मटेरियल की साड़ी, सूट, मतलब जो भी ड्रेस आप लेना चाहते हो, लहंगा जो भी आप लेना चाहते हो, तो मैट फिनिश ले लीजिए। तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि चमकीले उतने अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि उनकी वो कॉपी होती है। इसलिए हमें मैट फिनिश में लेना चाहिए, जो कि हमें सटल लुक दे। अगर कुर्ती आप खरीद रहे हो तो उसमें टैग लगा होता है, अंदर की तरफ टैग लगा होता है, जिसमें लिखा होता है कि कितने परसेंट इसमें कॉटन है, कितने परसेंट इसमें पॉलिस्टर है। ये सारी चीजों को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि ये मटेरियल इसका कैसा है। तो अगर उसमें पॉलिस्टर थोड़ी मात्रा में है तो आप उसे खरीद सकते हो, तो वो उतना चीप नहीं लगेगा। अगर इस तरह का टैग लगा होता है तो ब्रांड ने मेहनत किया है, और उसको आपको उसके हर चीज के बारे में बताया है कि हमने इसमें कितना कितना परसेंट क्या क्या मटेरियल यूज किया है इस क्लॉथ को बनाने के लिए। अगर टैग नहीं लगा है तो क्वालिटी लो हो सकती है। नेक्स्ट है हमारी एम्ब्रॉयडरी वाली ड्रेस, जिनमें कढ़ाई होती है। साड़ी हो गई, हमारा सूट हो गया, लहंगे हो गए। इस तरह की ड्रेस हमें नहीं लेनी है, क्योंकि इनकी जो एम्ब्रॉयडरी होती है, जो अच्छी क्वालिटी की एम्ब्रॉयडरी होती है, वो काफी महंगे कपड़े मिलते हैं। इसलिए एम्ब्रॉयडरी को अवॉइड करिए। एम्ब्रॉयडरी, अगर आपको एम्ब्रॉयडरी में कुछ लेना है तो आप जरी वर्क को चूज कर सकते हो, जिसमें आपका लहंगा हो गया, साड़ी हो गई, सूट हो गया, कुछ भी आप लेना चाहते हो तो जरी वर्क में जरूर इन्वेस्ट कीजिए, जो कि आपको ये थोड़ा सा रिच लुक देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें कपड़े की सिलाई कैसी है। जो भी हम ड्रेस खरीद रहे हैं उसकी सिलाई कैसी है। जैसे कभी कभार सस्ते जो कपड़े होते हैं उनमें अक्सर देखा होगा, जैसे कोई स्ट्राइप वाला है या चेक वाला है, तो उनकी जो लाइनें होती है ना, वो एक दूसरे में मैच नहीं करती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है वो। तो वो भी एक पहचान है जो कि लो क्वालिटी का होता है। ये चीज हमेशा याद रखना है। अगर आप कोई स्ट्राइप में या चेक में कोई ड्रेस खरीद रहे हो तो जरूर देखिए कि उसकी जो लाइनें हैं वो एक दूसरे में मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, और उसके साथ साथ उसकी सिलाई कैसी, कहीं सिलाई टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, या फिर बड़े बड़े फंदों में सिला जाता है, वो भी काफी लो क्वालिटी के कपड़े लगते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा बटन। बटन की डिटेलिंग, जैसे कुछ कपड़े होते हैं बेवजह बटन लगा दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे करके लगा दिए गए, या फिर कहीं पर भी लगा दिए गए कि वो ड्रेस अच्छी लगे। वो उतनी अच्छी नहीं लगती, वो बहुत ही चीप लुक देती है। तो कहीं पर भी बेवजह अगर बटन्स लगे हुए हैं तो इस तरह के ड्रेस को अवॉइड करिए। और अगर आप शर्ट खरीद रहे हो तो उसमें भी आपको देखना है, जैसे मान लीजिए आपकी व्हाइट शर्ट है और व्हाइट शर्ट पर ब्लैक कलर्स की बटन लगी हुई है, तो वो भी अच्छी नहीं लगती है। जिस तरह का आपका आउटफिट है उसी तरह की बटन होनी चाहिए, और जहां पर बटन की जरूरत है वहीं पर ही बटन लगी होनी चाहिए। जैसे कुछ ड्रेसों में फ्रिल लगी होती, बेवजह फ्रिल लगी होती, जिस जब उस फ्रिल की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह के भी कपड़े काफी सस्ते लगते हैं। इस तरह के कपड़ों को खरीदने से पहले एक बार जरूर सोचें।
नेक्स्ट है हमारा बटन होल्स। बटन होल्स कैसे हैं, जैसे कि कांच जिनको हम बोलते हैं, कि उनकी फिनिशिंग कैसी है, या फिर ऊपर ऊंचे ऊपर नीचे बटन्स तो नहीं लगे हैं, उस बटन होल्स के सामने ही बटन लगा हुआ है, या फिर ऊपर नीचे तो नहीं लगा हुआ है। ये भी आप एक पॉइंट है जो कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंपल फिनिश। अगर आपको रिच लुक दिखाना है, एक्सपेंसिव दिखाना है, तो आप प्लेन कपड़े खरीदिए। प्लेन कपड़े काफी अच्छा लुक दिखाते हैं। इनको आप ज्वेलरी के थ्रू, एक्सेसरीज के थ्रू इन्हें आप महंगा लुक दे सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई प्लेन सूट है, उस पर आप कलरफुल, जैसे मान लीजिए व्हाइट कुर्ता है आपके पास, तो उस पर आप कलरफुल चुन्नी लेकर के उसको आप अच्छा लुक प्रोवाइड करा सकते हो, या फिर कोई ऐसी ज्वेलरी पहन सकते हो जो कि उसके लुक को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके। और इसके साथ साथ अगर हम आपको प्रिंटेड कपड़े खरीदने ही है, प्रिंटेड ड्रेस खरीदनी है, तो उसमें आप छोटे छोटे फूल वाले या डिजाइन वाले आप ड्रेस खरीद सकते हो। और या पोल्का डॉट भी काफी अच्छा होता है, जो कि ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते, हमेशा फैशन में रहते हैं। और जो कि मैंने पहले भी बताया और अभी बता रही हूँ कि इनकी जो सिलाई होती है उसे आप जरूर ध्यान देना है, कि जो चेक्स बने हुए हैं एक दूसरे पर वो अच्छे से बैठे हुए हैं सिलाई के दौरान कि नहीं, या फिर जो डॉट्स बने हुए हैं वो अच्छे से सेट हैं कि नहीं है। ये सारी चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी है। उसका पैटर्न मिक्स मैच नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेलिंग ना हो, एक्स्ट्रा बटन ना हो, एक्स्ट्रा चेन ना लगी हो, या फिर एक्स्ट्रा फ्रिल वगैरह ना लगी हो। इससे आपके लुक को और ज्यादा रिच दिखा सकता है। नेक्स्ट है हमारा बहुत जरूरी पॉइंट है, जो कि हमें जो ट्रेंडी ड्रेसेस होती हैं या ट्रेंडी साड़ियाँ हो गई, जो कि काफी चलन में एकदम से आती हैं और एकदम से चली जाती हैं, इस तरह की ड्रेसेस हमें नहीं लेनी है, क्योंकि इनकी कॉपी आपको मार्केट में भर भर के मिलती है। इसलिए ऐसे ड्रेस नहीं खरीदने हैं। अगर ऐसे खरीदने भी है तो आपको, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप महंगे में खरीदिए। सस्ते में इस तरह की फ्रिल वाली चीजें, जैसे कभी कभार फ्रिल वाली साड़ियाँ, और इसी तरह की कुछ ऐसे ड्रेस होती हैं फ्रिल वाली, जो कि एकदम से चलन में आती हैं और एकदम से बंद भी हो जाती हैं, और बहुत ही सस्ते में मिलती है। उनकी काफी मार्केट में भर भर के मिलती है, जो कि ये काफी अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह की चीजों पर हमेशा सोच समझ के इन्वेस्ट करें। अगर ट्रेंडी चीजें खरीदना ही चाहते हैं तो आप एक्सपेंसिव ही लें। हमेशा याद रखिए, एवरग्रीन स्टाइल ही चूज करें। तो ये हैं छोटे छोटे टिप्स जिनको आप ध्यान में रख करके शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपका बजट लो है और लोकल शॉप से शॉपिंग करते हैं या स्ट्रीट शॉपिंग करते हैं, तो ये छोटे छोटे टिप्स फॉलो करके आप उसे एक्सपेंसिव बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। तो कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट को हम अगर देख करके हम शॉपिंग करते हैं तो काफी हद तक अपने लुक को स्मार्ट बना सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी।